लेकिन इस रास्ते को बंद रखोगे ना, कांटे लगा लिए इस रास्ते पर। सास की सेवा नहीं होती, ससुर की सेवा। ससुर तो सेवा चाहता नहीं बेचारा, पर सास ससुर को रोटी नहीं है और सुख पाना चाहते हो, कभी नहीं होगा। और आज किसी के पास, ऐसे व्यक्ति के पास हो तो हमें बताए, नहीं है। और हकीकत में यही वजह आज घर घर में कलह, पर हमने ऐसा सोच लिया है कि ये कूड़ा कबाड़ है, कचरा है, इसे हटा दो। और कचरा समझ करके उन्हें समझ नहीं रहे, इसीलिए हम दुखी हैं, हमारे बच्चे दुखी हैं। बच्चे बात मान रहे हैं क्या? 5-5 वर्ष के बच्चे बात नहीं मान रहे। कोई होंगे बिरले जो मानते होंगे, अब मानेंगे भी नहीं। क्षमा करना बुरी लगे तो लग सकती है, क्योंकि कड़वी है, लेकिन रास्ता ही वही है। इस रास्ते पर हमने कांटे लगा दिए। मेरी माताओं बहनों, आप इसको अपना के तो देखो, इसे करके तो देखो। अगर सुख न मिले, जिस सुख की आप दिन रात का एक करके मेहनत कर रहे हो ना, पैसे, तो पैसे से आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। मैं कभी सुख के पीछे नहीं भागा, सच में कभी प्रयास ही नहीं किया। कभी ये नहीं सोचा कि कोई मौज मस्ती मिल जाए। कहीं भागवत में जाऊं, कितने लोग दूध चाहिए और ये मेवा काजू ये बादाम, थोड़ी सी लिखी भगवान के भोग लगाने के लिए, वो भी कोई यहाँ से मंदिर में से खा गया। नहीं, खाना है, कोई बात है तो थोड़ा अपने घर खाओ, अगर वो है तो। कोई सुख की इच्छा नहीं, ये नहीं कि वो कभी वस्त्र नहीं लिखे अपने लिए कि ड्रेस ले आना, जिसकी मर्जी हो वो ला दे। अगर पंडित जी लिख भी देते तो मैंने काट दिए होंगे। कभी सुख की कामना क्यों नहीं, कि आप ऐसे नहीं, भीख मांगने से सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे मांग के मिला तो क्या मिला, बिना मांगे मिले तब समझ लेना हमारे हिस्से का है। ईश्वर की इच्छा है उसमें। इसलिए मेरी माताओं बहनों, इस दरवाजे को खोल दो और सुख आप दूसरों को दो। सेवा करो सास ससुर की, और सास ससुर की सेवा से आपको वो आशीर्वाद मिलेगा। देख लेना, आपके बच्चे इतने फलेंगे फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप एक नौकरी वाला कितना भी कमा ले, अगर ये नहीं करेगा तो वो नहीं इतना सुखी रहेगा जितना एक किसान मात्र 200 रुपए की कमाई करने वाला एक दिन में अगर सुखी न रहे तो मुझे झूठा कह देना। ये मैंने अपने जीवन में आजमाया है, ये करके देखा है, इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए सास ससुर की सेवा जो है वो अवश्य करनी है, इसी से आपको सुख मिलेगा। बेटे माता पिता की सेवा करेंगे तब उन्हें सुख मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। और इसीलिए आज मिल नहीं रहा है कि हम कर नहीं रहे। जय जय श्री राधे श्याम। सुख तभी आता है जब हम दूसरों को देते हैं। इसलिए परिचित जी कथा का प्रसंग क्या चल रहा था? अच्छी बात है। अब हाँ, कहाँ चल रहा था प्रसंग कथा का? वाह, सच में ये कहते हैं, बड़ी गौर से सुनते हैं, पीते हैं कथा को, सुनते नहीं है। क्या कह रहा था? संस्कार। चटाई पर हाथ
रख लिया था, बैठी नहीं थी, देवहूति। और कर्दम जी ने देखा तो मन ही मन प्रसन्न हुई, ये कन्या सच में मेरे लायक है। मनु और शत्रुपा ने उस कन्या को सौंप दिया, कह लो ये कन्या आपके ही योग्य है और आज से ये आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है। बेटी आज से तुम्हारे ये प्राणेश्वर है, ये पति है तुम्हारे, आज से इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। और ये विवाह जो हुआ, और एक शर्त लगाई इस विवाह में कि बेटियां चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन जब तक एक बेटा नहीं होगा तब तक आप घर नहीं छोड़ोगे, गृहस्थी का त्याग नहीं करोगे। का ठीक है। मनु और शत्रुपा चले जाते हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कर्दम जी समाधि लगा जाते हैं और देवहूति उनके सामने बैठ जाती है। बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है, इतनी तपस्या की कि देवहूति के बालों में जुआ पड़ गए और बाल जो थे ना वो रस्सी जैसे हो गए, ऐसे जैसे आपने संतों के देखे होंगे जे रस्सी जैसी, तो वैसे करके रस्सी जैसे हो गए। बहुत दिनों बाद जब समाधि खुली कर्दम जी की, उन्होंने देखा है देवहूति मेरे सामने मेरी सेवा में हाजिर है। देवहूति को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक ऐसा बिंदु नाम का सरोवर था, उस बिंदु सरोवर में कहा इस बिंदु सरोवर में स्नान करो। देवहूति ने बिंदु सरोवर में स्नान किया। इतनी सुंदर 1000 दासियां उसी में बिंदु सरोवर में अंदर सोने के वस्त्र, सोने के आभूषण और रेशमी वस्त्र लिए खड़ी थी। लो गरम जल करके चंदन और ओबटन लिए खड़ी थी। देवहूति को नहलाया, उनका श्रृंगार किया। फिर अचानक ही अपने आप कर्दम जी की तपस्या से वो एक विमान में अपने आप आ जाती है और वो विमान जो है वो 9 वर्ष तक घूमता रहा संसार में, ब्रह्मांड में। इससे 9 बेटियों का जन्म हुआ। देवहूति और कर्दम का 9 वर्ष तक विहार चला। 9 वर्ष में 9 बेटियों का जन्म हुआ। 9 बेटियां हुई देवहूति और कर्दम जी के द्वारा। कला, अनुसुईया, हविर्भू, श्रद्धा, गति और शांति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, ये 9 बेटियां हुई। ये 9 बेटियां, इधर ब्रह्मा जी के वो 10 बेटा थे, मरीच इत्यादि, उनमें से नारद जी की तो हुआ नहीं, तो 9 बचे। उन 9 का 9 बेटियों के साथ विवाह हो गया। बाद में एक बेटा हुए कर्दम जी के द्वारा, कपिल, देवहूति मैया के गर्भ से, जिनका नाम था कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान जब बड़े हुए, माता देवहूति ने पूछा प्रभु वैसे तो आप रिश्ते में मेरे बेटा हैं, लेकिन आप संसार के पिता हैं, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। ये जो जीव को है ना, जीव कभी गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में ऊंची नीची गतियां इसे प्राप्त होती हैं, कभी कष्ट भोगता है, कभी सुख भोगता है। ये जीव कैसे माँ के गर्भ में आता है, कृपया करके ये समझाइए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कपिल भगवान ने कहा माता अब समझना, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम कैसे होते हैं, क्या होता है, ये सब समझना। ये कथा थोड़ी अभी चल रही है ना, थोड़ी वैसी है, तो है माता बहनें ये सोच रही होंगी कि थोड़ा चटपटी नहीं है, इसलिए वो भी आएगी। इस कथा को सुनो। माँ के कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति से, माता जब जीव माँ के गर्भ में आता है, पिता का तेज माँ के उदर में प्रवेश करता है, तो कललम त्वरेक रात्रेण पंच रात्रेण बुधबुधम दशाहेन तो करकंदु है पेशेंडम वा ततः परम। ये जो मनुष्य है ना, जब पिता का तेज माँ के रज में मिलता है, कललम त्वरेक रात्रेण, एक रात्रि में, एक दिन में बलबूले जैसा हो जाता है। और पंचरात्रेण बुधबुधम, और पंचरात्रि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, 5 दिन के जब होते हैं तब पंचरात्रेण बुधबुधम, 5 रात्रि में बलबूले जैसे हो जाते हैं। दशाहेन तो करकंदु है पेशेंडम वा ततः परम, और 10 दिन में बेर के, करकंदु कहते हैं बेर को, 10 दिन में बेर के समान हो जाते हैं और बाद में अंडज पिंडज प्राणियों के रूप में परिणित हो जाते हैं। 1 महीने में सिर निकल आता है, दूसरे महीने में हाथ पांव बन जाते हैं, तीसरे महीने में नाखून और जितने शरीर पर बाल होते हैं वो निकल आते हैं, तथा स्त्री पुरुष
पुरुष के चिन्ह बन जाते हैं। 2 महीने तक न लड़की होती है माँ के गर्भ में, न लड़का होता है। तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह बन जाते हैं। लड़की या लड़का जो भी बनता है वो तीसरे महीने में अंगों का विभाग होता है। चौथे महीने में मासाद सातों धातुओं से जीव पुष्ट हो जाता है। चौथे महीने में जिनमें 4 धातुएं माता की होती है और 3 धातुएं पिता की होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा बच्चा माँ के ऊपर ज्यादा चला जाता है। पिता की 3 धातुएं, माता की 4 है। और 5वें महीने में से भूख प्यास लगती है माँ के गर्भ में, 5वें महीने में। और 6वें महीने में ये माँ की दाहिनी कोख में उल्टा लटक जाता है, बंद हो जाता है उसमें, और उल्टा लटका होता है। और माता जो खाती है उसी से इसका पेट भरता है। और अगर माँ नमकीन खाती है, ऐसी चीजों की इच्छा चलती है ज्यादा, अगर माँ नमकीन खाती है तो बच्चे की जो त्वचा है उसमें चुभन होती है, बड़ी पीड़ा होती है, उसे कष्ट होता है। अगर ज्यादा मीठा खाती है तो भी कष्ट होता है। ऐसे में केवल दूध न ज्यादा हो, या तो बिल्कुल बिना मीठा हो, या मीठा हो तो हल्का मीठा हो, और फलों का सेवन ज्यादा करे। चटपटी चाउमीन न खाए, पटाखे न खाए, क्योंकि इससे बच्चे को कष्ट होता है। इसलिए वो जीव बड़ा बेचैन हो जाता है माँ के गर्भ में, बहुत बेचैन होता है। और एक तो वो कष्ट पा रहा होता है, लेकिन हमको पता चल जाता है कि बेटी है तो उसको हम मरवा देते हैं। एक तो वो अपने कर्म भोग रहा था, अपने कर्मों का फल भोग रहा था, दूसरे हमने ऐसी हालत में उसको मरवा डाला। इस पाप को कौन, इस पाप, ये पाप कहाँ जाएगा, कैसे बचेंगे इस पाप से? ये भ्रूण हत्या जब